अरे लड़ाई झगड़ा करते हो, गुंडागर्दी करते हो, फिर भी शाहिद कपूर को नहीं जानते, ऐसा कैसे? देखो, शाहिद कपूर एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान है, एक बहुत ही लड़ाकू इंसान, लड़ाकू अट्रैक्टिव इंसान। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इससे बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी जिसका नाम है कबीर सिंह। तो कबीर सिंह एक कैरेक्टर था उस मूवी में, जो कि मेन कैरेक्टर था, जो कि शाहिद कपूर ने निभाया। एंड उस कैरेक्टर में फ़िट होने के लिए शाहिद कपूर को काफ़ी वॉयलेंट होना था। मतलब वो कैरेक्टर ही काफ़ी वॉयलेंट था। तो इसीलिए उस मूवी में हमें शाहिद कपूर काफ़ी वॉयलेंट, काफ़ी गुस्सैल, लड़ाकू इंसान दिखे। तो शाहिद कपूर के फेस को एनालाइज करने से पहले कुछ कॉमन चीज़ें शाहिद कपूर के बारे में। शाहिद कपूर हैं 44 साल के, बोले तो 44 ईयर्स। एंड शाहिद कपूर देखो अभी के टाइम पे थोड़े से डिफरेंट है, पहले के टाइम पे थोड़े से डिफरेंट थे। मतलब वो जब यंग थे, उनकी डेब्यू मूवी आई थी 2003 में, जिसका नाम है इश्क विश्क। मैंने देखी नहीं है, तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। तो 2003 से लेकर 2011-12 तक शाहिद कपूर एक चॉकलेट बॉय थे। मतलब वो माने जाते थे एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान, लंबे लंबे बाल, क्लीन शेवन लुक, काफ़ी अच्छे फेशियल फीचर्स। लेकिन 2011-12 के बाद जब उन्होंने अपने बालों को थोड़ा छोटा करा, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स को ट्राई करा एंड दाढ़ी को रखना शुरू करा, फिर देखो वो मोर लाइक एक मैस्कुलिन इंसान बन गए ज़्यादा, एक रगेट, एक स्टड इंसान। अभी के टाइम पे देखो जो उनकी रीसेंट मूवी आई थी देवा, उसमें उनके छोटे छोटे बाल हैं, थोड़े से मतलब बस कट वाले, क्रू कट वाले, एंड साथ में दाढ़ी है। तो ये देखो एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। तो अभी के टाइम पे वो ज़्यादा मैस्कुलिन है। देखो पहले के टाइम पे वो एक चॉकलेट बॉय जैसे लगते थे, एंड ओवर द टाइम देखो ये चेंज आया है उनकी पर्सनालिटी में, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। बट देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी भी वो एक अट्रैक्टिव इंसान ही है। तो सबसे पहली चीज़ जो शाहिद कपूर के फेस को इतना प्यारा बनाती है, उनका फेस शेप। तो शाहिद कपूर का फेस शेप है पियर फेस शेप। ये तुमने कभी सुना नहीं होगा। स्क्वायर फेस शेप अगर तुमने सुना हो तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन जो पियर फेस शेप होता है ना, उसमें जॉ लाइन हमारी थोड़ी बड़ी होती है, वाइड होती है, एंड ऊपर से फोरहेड थोड़ा छोटा होता है, मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट जैसा। शाहिद कपूर के साथ भी देखो सेम ही है, उनकी जॉ लाइन बड़ी है, उनका फोरहेड छोटा है। तो उनका फेस पियर फेस शेप है, या फिर स्क्वायर फेस शेप मान लो। फेस शेप के बाद फोरहेड। देखो शाहिद कपूर के फेस शेप की वजह से ही उनका जो फोरहेड है उनकी जॉ लाइन से छोटा है। जैसे कि मान लो एक इंसान का जो फेस शेप है वो है ओवल, जैसे कि ऋतिक रोशन या फिर रणबीर कपूर का। तो ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर का जो फोरहेड है वो है एक बड़ा फोरहेड, लेकिन उनकी जो जॉ लाइन है वो है एक टेपर्ड जॉ लाइन, एक नैरो जॉ लाइन। मतलब उनकी जॉ लाइन की विड्थ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी लेंथ है, बट उनका जो फोरहेड है वो है एक बड़ा फोरहेड। तो इसी का ना अपोजिट होता है पियर फेस शेप में, जैसे कि शाहिद कपूर के साथ है। तो शाहिद कपूर की एक बड़ी जॉ लाइन है, एक वाइड जॉ लाइन, लेकिन उनका जो फोरहेड है उनकी जॉ लाइन से छोटा है, बस उनकी जॉ लाइन से। देखो उनका फोरहेड बड़ा भी है, वाइड भी है, लेकिन उनकी जॉ लाइन से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि उनका पियर फेस शेप है। तो एक बड़ा फोरहेड, एक अच्छा फोरहेड, जैसे कि शाहिद कपूर का है, जिसकी अच्छी खासी लेंथ है, अच्छी खासी विड्थ भी है, इसे बोलते हैं एक मैस्कुलिन फोरहेड। फोरहेड के बाद शाहिद कपूर की जो आईब्रोज़ हैं वो हैं फ्लैट आईब्रोज़। फ्लैट देखो रहने वाला फ्लैट नहीं, फ्लैट ये वाला सीधाई वाला फ्लैट। तो फ्लैट आईब्रोज़ में कोई भी पॉइंटेड आर्च नहीं होता, आर्च यहाँ पे होता है, और आर्च की वजह से ही डिसाइड होता है कि एक इंसान की आईब्रोज़ फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन। तो फ्लैट आईब्रोज़ में देखो कोई भी पॉइंटेड आर्च नहीं होता, जैसे कि शाहिद कपूर की आईब्रोज़ में है, जिससे कि उनकी आईब्रोज़ काफ़ी मैस्कुलिन लगती हैं। इसके बाद उनकी आईब्रोज़ की जो टेल है, ये टेल वो बहुत ही सॉफ्ट एज वाली है, मतलब कोई भी पॉइंटेड एज नहीं है, एंड ये भी एक मैस्कुलिन चीज़ होती है। तो सॉफ्ट एज आईब्रोज़ प्लस फ्लैट आईब्रोज़ दोनों ही मैस्कुलिन चीज़ होती हैं, जो कि शाहिद कपूर के पास हैं, एंड इस चीज़ की वजह से उनकी आईब्रोज़ लगती हैं बहुत ही मैस्कुलिन। एंड आईब्रोज़ को कंप्लीट क्या करती हैं? अच्छी आँखें। ये गलत हो गया, देखो अच्छी आँखों को कंप्लीट करती हैं अच्छी आईब्रोज़, एंड ये दोनों चीज़ें हैं शाहिद कपूर के पास। शाहिद कपूर की जो आँखें हैं उनका जो शेप है वो है आमंड शेप्ड, एंड ये चीज़ देखो पहले ज़्यादा विजिबल था जब वो काफ़ी यंग थे अपनी जवानी में।
अभी के टाइम पे देखो ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई सर्जरी करवा ली, अपनी आँखों का शेप ही चेंज करवा लिया, लेकिन एज के साथ साथ ना उनका जो ये अपर आईलिड है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है, मतलब ज़्यादा विजिबल है। इसी की वजह से एक शैडो क्रिएट होती है और हमें उनकी आँखें लगती हैं हुडेड आइज़। तो उनकी आँखों का शेप वैसे सेम ही है, आमंड शेप्ड ही है, लेकिन अभी के टाइम पे एज की वजह से या फिर कोई ना कोई गंदे एडिक्शन, गंदी हैबिट की वजह से उनकी जो आँखें हैं, उनका जो अपर आईलिड है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है और एक हुडेड आइज़ वाली अपीयरेंस बनाता है। तो यहाँ पे देखो फिर से एक बहुत ही अच्छी बात है, मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन फेशियल फीचर का यहाँ पे ब्लेंड हो चुका है, जिससे कि उनकी आंखें बहुत ही प्यारी लगती हैं। क्योंकि देखो आमंड शेप्ड आंखें होती है फेमिनिन चीज़ एंड हुडेड आंखें होना होती है मैस्कुलिन चीज़, जो कि शाहिद कपूर के पास है, जो कि उन्हें एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान बनाती हैं। अब देखो बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि शाहिद कपूर ने अपनी नाक की सर्जरी करवा ली थी कुछ टाइम पहले। हो सकता है देखो ये चीज़ ऑथेंटिक हो या फिर नहीं हो, इसका कोई एविडेंस तो नहीं है। मेरे को भी देखो लग रहा था कि हाँ शाहिद कपूर ने अपनी नाक की सर्जरी करवाई है, क्योंकि पहले के टाइम पे शाहिद कपूर की नाक देखो काफ़ी बड़ी थी, मतलब ये नोज टिप एंड नॉस्ट्रिल्स थोड़े ज़्यादा बड़े थे। उनकी नाक का शेप पहले था बल्बस, अभी के टाइम पे है रोमन। अभी के टाइम पे देखो उनकी नाक थोड़ी सी स्ट्रेट है, इतनी बड़ी नोज टिप नहीं है, इतने बड़े नॉस्ट्रिल नहीं है, बस देखो स्ट्रेट है, जैसे कि टॉम क्रूज़ की नाक है। पहले के टाइम पे देखो उनकी जो बल्बस नोज़ थी वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी एंड हंसते हुए एक बल्बस नोज़ बहुत ही गंदी लगती है, बहुत ही फूल सी जाती है, बहुत ही गंदा कर्व बनाती है, पीछे को जाती है, ऐसा कुछ। तो हो सकता है कि ये चीज़ असली हो या फिर नहीं हो, इसका कोई एविडेंस नहीं है। स्टिल देखो अभी के टाइम पे शाहिद कपूर काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और उनकी नाक काफ़ी अच्छी भी है। तो चाहे उन्होंने सर्जरी करवाई हो या फिर नहीं करवाई हो, वो एक अट्रैक्टिव इंसान है। उनके पास देखो पैसा भी है, अगर वो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। हमें देखो बस उनकी अट्रैक्टिवनेस को नोटिस करना चाहिए। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले जितने बार भी शाहिद कपूर की पिक्चर्स को देखा था, मैंने एक बहुत ही कॉमन चीज़ नोटिस करी थी कि शाहिद कपूर के जो लिप्स हैं अभी के टाइम पे, उनके होठ काफ़ी डार्क हो चुके हैं। वेल एज़ कम्पेयर टू उनके पुराने वाले वर्जन से, जब वो काफ़ी यंग थे, हम उन्हें एक चॉकलेट बॉय बोलते थे। उस टाइम पे देखो उनके होठों का कलर काफ़ी लाइट था, बट देखो अभी के टाइम पे जब वो 44 साल के हैं, उनके होठ काफ़ी डार्क हो चुके हैं। एंड हिंदुस्तान टाइम्स में देखो उन्होंने एडमिट कर रखा है कि वो एक चेन स्मोकर रह चुके हैं, वो काफ़ी स्मोकिंग कर चुके हैं पहले। वेल उनकी बेटी होने के बाद उन्होंने स्मोकिंग को छोड़ दिया, बट कबीर सिंह जैसी मूवी में कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स थी कि उन्हें काफ़ी सारे सिगरेट्स एंड एक दिन में 25 से 30 बीड़ी भी पीनी पड़ती थी। तो हो सकता है कि इसके वजह से उनके लिप्स बहुत ही डार्क हो चुके हों। तो मैंने इसका एक इंटरव्यू देखा था बस कि शाहिद कपूर 25 से 30 बीड़ी पीने के बाद अपने आप को एक चिमनी जैसा मानते थे, मतलब चिमनी जैसी स्मेल आती थी उनसे, बीड़ी की स्मेल, सिगरेट्स की स्मेल, ऐसा कुछ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, शाहिद कपूर के जो लिप्स हैं उनका शेप है हैवी लोअर लिप, जिसमें एक इंसान का जो ये अपर लिप होता है ये देखो पतला होता है एंड जो ये लोअर लिप होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले लिप्स से। सेम चीज़ देखो शाहिद कपूर के साथ भी है एंड हैवी लोअर लिप होना होती है एक फेमिनिन चीज़, एक फेमिनिन फेशियल फीचर। देखो शाहिद कपूर के फेस को और उनकी स्माइल को उनके जो डिम्पल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। उनके दोनों गालों पे डिम्पल्स हैं, दो बड़े बड़े छेद, जो कि उनकी दाढ़ी के साथ और बिना दाढ़ी के विजिबल हैं। डिम्पल्स को नोटिस करने के बाद शाहिद कपूर के स्किन टोन, स्किन टेक्सचर को तो नोटिस करना बनता ही है। तो शाहिद कपूर का जो स्किन टोन है वो है वार्म, एक वार्म स्किन टोन, जैसे कि मोस्टली हर इंडियन का होता है। मेरा भी देखो वार्म स्किन टोन ही है, जो थोड़ा सा फेयर होता है, थोड़ा सा डार्क होता है। तो इन दोनों का मिक्स हुआ वार्म स्किन टोन। इसके बाद शाहिद कपूर का जो स्किन टेक्सचर है वो भी काफ़ी अच्छा है उनकी एज के अकॉर्डिंग। इसके पीछे जस्ट एक ही रीज़न है, वो है पैसा एंड अच्छे देखो लाइफस्टाइल को फॉलो करना। चलो अब बात करते हैं शाहिद कपूर की चीक बोन्स और जॉ लाइन की। तो शाहिद कपूर की जो चीक बोन्स है वो है हाई चीक बोन्स एंड हाई चीक बोन्स होना होती है एक मैस्कुलिन चीज़, एक मैस्कुलिन फेशियल फीचर। इसके बाद एक अच्छी सी, एक स्ट्रॉन्ग, एक प्रोमिनेंट जॉ लाइन। देखो शाहिद कपूर की ना जॉ लाइन हमेशा से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, पहले से लेकर अभी तक देखो शाहिद कपूर की जॉ लाइन बहुत ही अच्छी है। वो काफ़ी फिट रहते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि उनका फेस फैट बढ़ गया, बॉडी फैट बढ़ गया, जिससे कि उनकी जॉ लाइन ख़राब हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इसी के साथ साथ जो जॉ लाइन है शाहिद कपूर की, वो ना काफ़ी डब्बे जैसी भी लगती है, काफ़ी बॉक्स जैसी, क्योंकि इसके पीछे पहला रीज़न है उनका पियर फेस शेप, जो कि इक्वल होता है स्क्वायर फेस शेप के।
साथ में देखो उनकी जो चिन है ये वो है स्क्वायर। तो एक स्क्वायर चिन, साथ में एक पियर फेस शेप होना जिसमें कि एक इंसान की जॉ लाइन जो होती है उसकी लेंथ कम होती है, विथ ज़्यादा होती है। तो इन दो चीज़ों की वजह से ही शाहिद कपूर की जॉ लाइन हमें ज़्यादा वाइड लगती है, ज़्यादा बॉक्सी सी लगती है। और एक वाइड जॉ लाइन होना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है, एक मैस्कुलिन फेशियल फीचर होता है। और एक टेपर्ड जॉ लाइन होना एक फेमिनिन फेशियल फीचर होता है, जैसे कि रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन की है, या फिर ऑलमोस्ट कोरियंस की देखो टेपर्ड जॉ लाइन ही होती है। एंड टेपर्ड जॉ लाइन होना एक फेमिनिन फेशियल फीचर होता है। तो शाहिद कपूर के फेस पे भी देखो एक परफेक्ट ब्लेंड है फेमिनिन प्लस मैस्कुलिन फेशियल फीचर का, जिससे कि वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान लगते हैं। तो ये था एक फेस एनालिसिस शाहिद कपूर के फेस के बारे में, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान, एक बहुत ही अच्छे एक्टर है। तुम भी देखो शाहिद कपूर जैसे बन सकते हो, उनसे भी अच्छे बन सकते हो अगर तुम खुद पे टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो तुम एक बहुत ही बड़ा आईना देखते हो। तो इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय।